हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एम्पावर आईएएस। मैं शुभ्रांशु श्रीवास्तव, आपका सी सैट का फैकल्टी। इस वीडियो में हम फिर से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। हमने अपने पुराने वीडियोस में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। कुछ क्वेश्चन हमने परसेंटेज के देखे हैं, कुछ टाइम एंड वर्क के देखे हैं, कुछ टाइम एंड डिस्टेंस के देखे हैं। जो मेथड हमने वहां पे फॉलो किया था, सेम उसी तरह के मेथड्स को हम यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमारे मेथड को चूज करने के जो 3 कंडीशन हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें फॉर्मूला यूज ना करना पड़े, हमें वेरिएबल्स और फ्रैक्शंस जितने कम से कम हो उतना बेहतर रहे क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन इजी होता है। जब कैलकुलेशन इजी होता है तो हमारा टाइम लेस कंज्यूम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं। फाइन। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सीधे हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, a shopkeeper sell his good at 20% profit. Fine. A shopkeeper sell his good at 20% profit. Had he purchased it for 10% less and sold it at rupees 18 less, then he would had gained 30%. देखो, अब इस क्वेश्चन में कई सारी चीजें हैं बट आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। शॉपकीपर सेल इज गुड एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट पे शॉपकीपर अपने गुड्स को बेच रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि let the cost price of good is 100 and now the shopkeeper is selling it at rupees 120. Fine. 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। So 100 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस है एंड ही इज सेलिंग एट 120 रुपीज। हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, अगर वो 10% लेस में परचेज किया होता, अगर वो 10% लेस में परचेज किया होता, इट मींस दैट 100 की जगह वो कितने में परचेज किया होता, 90 रुपीज में, क्योंकि 10% लेस की बात कर रहा है। एंड सोल्ड इट एट रुपीज 18 लेस, ही वुड हैव गेन 30%। इसका मतलब वो 30% का प्रॉफिट गेन करता। ओके, 30% का प्रॉफिट। सो 30% ऑफ 90 कितना हो गया, 27 रुपीज। इट मीन्स दैट इट इज नियर अबाउट 117 रुपीज। ओके, सो नाउ व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, अ शॉपकीपर सेल इज गुड एट 20% प्रॉफिट। मतलब हमने 100 मान लिया, ही इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सेलिंग इट एट 120। दूसरा, अगर वो 10 रुपीज कम में खरीदा होता, इसका मतलब ये 100 में ना खरीद के 90 में खरीदा होता, और अगर वो 18 रुपए कम में बेचा होता जो कि पहले बेच रहा था, मतलब पहले वो 120 में बेच रहा था, अभी अगर वो उससे 18 रुपए कम में बेचा होता तो वो 30% का प्रॉफिट कमाया होता। तो इसका मतलब दो केस है, अगर जब वो 100 रुपीज का खरीद रहा है उस पर 20% प्रॉफिट कमा रहा है, अगर वो 100 की जगह 90 रुपीज में खरीदता और उस पर 30% प्रॉफिट कमाता, तो भी ये वाला जो सेलिंग प्राइस है, ये पहले वाले सेलिंग प्राइस से 18 रुपीज कम होता। हमारे हिसाब से कितना कम हो रहा है, 3 रुपीज। इट मीन्स दैट हमारा जो 3 है वो क्वेश्चन के कितने के बराबर है, 18 के बराबर। इट मीन्स दैट हमारा 1 क्वेश्चन के कितने के बराबर है, 6 के बराबर। नाउ फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो अब इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 100, और हमें पता है अगर हमारा 1 है 6 के बराबर, तो हमारा 100 कितने के बराबर होगा, 6 इंटू 100, दैट इज 600 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना इजी वे में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बस इस तरह के ना, ये जो आपने अभी डायग्राम देखे हैं ना, इस तरह के डायग्राम हमें बनाना है और बड़ा ही इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर हम 100 इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि जहां पे हमको 100 को डिवाइड करने की जरूरत है या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, वहां पे हमें कोई फ्रैक्शन मिल नहीं रहा है, तो हम 100 ले लेते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में जिससे हमको 100 को उस नंबर से डिवाइड करना पड़ता और डिवाइड नहीं होता, तो फिर हम 100 नहीं लेते, हम कोई ऐसा नंबर लेते जो कि जो भी हमारा क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है उससे डिवाइड पूरा पूरा हो जाए, सो दैट फ्रैक्शन ना मिले। अब आप देखो, अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम अपने पुराने मेथड से जो हमने क्लास में सीखे थे, स्कूल टाइम में सीखे थे, या किसी और भी इंस्टीट्यूट में अगर आपने सीखे होंगे, तो कितना टाइम लगता, और यहाँ पर हम देखो इसको कितना इजी वे में सॉल्व कर लिया। अगर आप खुद बताइए आपको ये मेथड आता
और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको 30-35 सेकंड से ज्यादा लगेगा। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अ मैन परचेज सम आर्टिकल्स एट ₹11। ओके, नहीं, क्वेश्चन क्या बोला? अ मैन परचेजेस सम आर्टिकल्स एट 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है कि 11 आर्टिकल्स वो खरीद रहा है 10 रुपीज में। इज दैट क्लियर? एंड सेल ऑल द आर्टिकल्स एट 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इसमें ये जो हमारा पर्सन है उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखो, इसको आराम से समझते हैं। वो 10 रुपए अपने घर से लेके गया और उससे 11 आर्टिकल्स या पेन मान लेते हैं, चलो आसानी के लिए 10 रुपए लेके गया और 11 पेन खरीद के लाया। और जब वो 11 पेन को बेचने गया तो वो 10 रुपए में, और हम ये बोल सकते हैं 11 रुपए में वो 10 पेन बेच दिए। मतलब वो अपने घर से 10 रुपए लेके गया और 11 पेन खरीदे, और जब वो बेचने गया तो उसने सिर्फ 10 पेन ही 11 रुपीज में सेल कर दिया। इसका मतलब उसे फायदा कितना हुआ? 1 रुपया और 1 पेन, क्योंकि उसने 10 रुपए में 11 पेन खरीदा था, बट उसने बेचा कितना पेन? सिर्फ 10 पेन ही बेचे, और कितने रुपीज में? 11 रुपीज में। मतलब उसको 1 रुपए का फायदा हुआ और 1 पेन का फायदा हुआ। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो आदमी है, जो ये सारा ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसे फायदा कितने का हो रहा है? 1 पेन का और 1 रुपए का। बट क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि उसे फायदे में क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट का फायदा हुआ इसे। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना सामान आप खरीदे हो, जब आप उतना ही सामान बेचोगे, जितना सामान खरीदे हो जब उतना सामान बेचोगे, तब एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस मिलता है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हो रही है? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये हो रही है, इसने खरीदा है तो 11 पेन, बट बेच रहा है 10 पेन। तो सबसे पहले हमको ये दोनों चीज को इक्वल करना होगा। तो चलो, कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब क्या है, 10 रुपीज में इसने कितने आर्टिकल खरीदे हैं? 11। और जब ये बेचने जा रहा है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। और अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो क्या हो रहा है, ये 11 रुपीज में 10 आर्टिकल्स सेल कर रहा है। तो देखो यहाँ पे खरीद 11 आर्टिकल रहा है, बेच कितना रहा है? 10 आर्टिकल। तो सबसे पहले इन दोनों को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करना होगा? इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर ये चीज आपका क्लियर है तो देखिए अब क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 100, और कितने आर्टिकल हो जाएंगे? 110। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? ये 11 इंटू 11 121, और आर्टिकल कितने हो जाएंगे? 11 इंटू 10 110। अब देखो आर्टिकल सेम है, जितने आर्टिकल उसने खरीदा उतने आर्टिकल उसने सेल कर दिया। अब ये 110 आर्टिकल कितने में खरीदा था? 100 रुपीज में। और 110 आर्टिकल ये बेच कितने में रहा है? 121 में। इसका मतलब इसको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? टेल मी। 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, 121 रुपीज अर्न किया, मतलब इसको प्रॉफिट हो रहा है 21 रुपीज का। सो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में जो प्रॉफिट लॉस का था उसमें आपको बताया था, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, दोनों ही में डिनोमिनेटर में हम कॉस्ट प्राइस को रखते हैं। तो यहाँ 21 अपॉन 100 इंटू 100%, दैट इज 21% प्रॉफिट। सो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 21%। देखा आपने किस तरीके से, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना हो, हम उसको बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास यूनिटरी मेथड हमें आता है। थोड़ा बहुत अगर हमको एप्लीकेशन एलसीएम का पता हो तो हमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शंस को भी हम अवॉइड कर सकते हैं, वेरिएबल्स को भी बहुत ही एक्सट्रीम केस में कभी कभार जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो हम एक आध जगह पे वेरिएबल लेंगे, अदरवाइज हम वेरिएबल्स भी नहीं लेंगे।
तो इस तरीके से हम अपने पूरे सीसैट के सारे टॉपिक को, जब हमारा सीसैट मॉड्यूल स्टार्ट होगा तो उसमें हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। फाइन, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो एम्पावर आईएएस के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। थैंक यू।